नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे काल सर्प योग पे। काल सर्प योग बनता कैसे है, काल सर्प योग जिस व्यक्ति के कुंडली में होता है उस व्यक्ति के जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, कितना प्रभावशाली होता है काल सर्प योग, एवं काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है, इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी व्रत एवं त्योहार होते हैं उसकी समय एवं विधि सहित अग्रिम जानकारियां आप सभी को हमारे इस चैनल के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। तो जय माता दी मित्रों, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि काल सर्प योग क्या है। मित्रों, काल सर्प योग कुंडली में राहु एवं केतु के द्वारा बनने वाला वह ग्रह है जो जीवन के तमाम क्षेत्रों को बाधित करता है। काल सर्प योग के कारण जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। कुल मिलाकर काल सर्प योग जीवन के प्रगति में सबसे बड़ा बाधक होता है। काल सर्प योग का जैसा नाम है वैसा ही इसका प्रभाव है। तो आइए मित्रों, जानते हैं काल सर्प योग क्या है। काल सर्प योग का स्थिति कुंडली में तब बनता है जब राहु एवं केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाते हैं। मित्रों, इसको समझने के लिए जो स्क्रीन पे कुंडली दिख रहा है आप अपना ध्यान उस पे भी बनाए रखें, क्योंकि शब्दों के साथ साथ आप कुंडलियों को भी देखते रहेंगे तो आपको समझने में ज्यादा सहजता होगी। समस्त ग्रह जब राहु एवं केतु के बीच में आ जाते हैं, अर्थात राहु जिस भाव में होता है वहां से ठीक सप्तम भाव में केतु होता है, और इन्हीं 7 भावों में अर्थात राहु से लेकर केतु तक या केतु से लेकर राहु तक जब सभी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो इस स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। मित्रों, काल सर्प योग व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। कारण यह है कि राहु केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। किसी भी ग्रह का शुभ फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर काल सर्प योग हमारे जीवन में तमाम प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न करने वाला होता है। खास करके मानसिक टेंशन, अकारण ही मानहानि, प्रगति में रुकावट, व्यर्थ का व्यय, आय में कमी, शारीरिक परेशानी, बुरे बुरे स्वप्न का आना, मन में अकारण भय का बना रहना, गृहस्थ जीवन एवं संतान पक्ष में भी कमियां काल सर्प योग के कारण होती हैं। अर्थात तमाम प्रकार के समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। एक बात हम आपको और बता दें कि काल सर्प योग 12 प्रकार से बनता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव से अलग अलग नाम एवं अलग अलग प्रभाव का काल सर्प योग बनता है। तो आइए मित्रों, हम यह भी जान लें कि किस भाव से कौन सा काल सर्प योग बनता है। सबसे पहले हम प्रथम भाव से प्रारंभ करेंगे, अर्थात लग्न से। मित्रों, प्रथम भाव अर्थात लग्न में यदि राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो तो यह अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। यदि यही राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो तो यह काल सर्प योग कुलिक नाम का होता है। इस काल सर्प योग को हम कुलिक काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। यदि तृतीय भाव में राहु हो और नवम भाव में केतु हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। यदि यही राहु चतुर्थ भाव में हो एवं दसम भाव में केतु हो तो बनता है शंखपाल नामक काल सर्प योग। इसे हम शंखपाल काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। यदि राहु पंचम भाव में हो और एकादश भाव में केतु हो और इनके बीच में समस्त ग्रह आ जाएं तो इस काल सर्प योग को पद्म नामक काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग को पद्म नाम से जानते हैं। यदि यही राहु षष्ठ भाव में हो और द्वादश भाव में केतु हो तो महापद्म नामक काल सर्प योग बनता है। सप्तम भाव में राहु हो एवं प्रथम भाव में केतु हो तो यह तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो तो करकोटक नामक काल सर्प योग बनता है। इन सभी काल सर्प योगों को कुंडली बनाकर दर्शाया गया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप उसे भी देखते चलें तो आपको समझने में सहजता होगी। यदि यही राहु नवम भाव में हो
और तृतीय भाव में केतु हो तो शंखनाद नामक काल सर्प योग बनता है। दशम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में केतु हो तो पातक घातक नामक काल सर्प योग बनता है। यदि राहु एकादश भाव में हो और पंचम भाव में केतु हो तो विषाक्त नामक काल सर्प योग बनता है। यदि राहु द्वादश भाव में हो और षष्ठ भाव में केतु हो और इनके बीच में समस्त ग्रह आ जाएं तो शेष नामक काल सर्प योग बनता है। ये 12 प्रकार का काल सर्प योग 12 भावों से बनता है। मित्रों, इन सभी का प्रभाव अलग अलग है और यह सब अपने अपने क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। मित्रों, यदि काल सर्प योग की स्थिति में यदि सभी ग्रह राहु के मुख के तरफ हो यानी कुंडली के बाएं भाग में हो तो वह ज्यादा प्रभावशाली काल सर्प योग होता है। लेकिन वही सभी ग्रह कुंडली के दाहिने भाग में हो तो वह काल सर्प योग कम प्रभावशाली होता है। इसे आप जो स्क्रीन पे कुंडलियां दिखाई जा रही हैं उसे देखकर समझ सकते हैं। इसे आप अपने स्क्रीन से समझते चले। सभी ग्रह सीधा चलते हैं और राहु उल्टा चलता है। तो जब राहु के मुख के तरफ सभी ग्रह होते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। बैक साइड में होते हैं तो वह कम प्रभावशाली होता है। मित्रों, कुछ योग भी ऐसे होते हैं जो यदि काल सर्प योग के साथ कुंडली में बने हों तो वह काल सर्प योग को और घातक बना देते हैं और मजबूत कर देते हैं। आइए हम उस योग को भी जान लें कि कौन सा योग काल सर्प योग को मजबूत करता है। ऐसे 6-7 योग हैं जो काल सर्प योग को मजबूत करते हैं और घातक बनाते हैं। नंदी योग, जड़त योग, अंगारक योग, अभोत्वक योग, ग्रहण योग और चंडाल योग। यह योग काल सर्प योग को मजबूत बनाता है। नंदी योग कैसे बनता है? यदि राहु के साथ में शनि विराजमान हो तो उस कुंडली में नंदी योग बनता है जो काल सर्प योग को मजबूत करता है। यदि राहु के साथ बुध विराजमान हो तो जड़त योग बनता है और वह काल सर्प योग को और मजबूत कर देता है। यदि काल सर्प योग वाले कुंडली में राहु के साथ में मंगल भी विराजमान हो तो यह अंगारक नामक काल सर्प योग बनता है जो काल सर्प योग को मजबूती प्रदान करता है। यदि राहु के साथ में शुक्र विराजमान हो तो वह अभोत्वक नामक योग बनाता है जो काल सर्प योग को मजबूती प्रदान करता है और घातक बनाता है। यदि काल सर्प योग वाले कुंडली में राहु के साथ में सूर्य या चंद्रमा दोनों में से कोई भी ग्रह यदि विराजमान हो तो ग्रहण नामक योग बनता है जो काल सर्प योग को और मजबूत कर देता है और काल सर्प योग और हानिकारक हो जाता है। यदि यही काल सर्प योग वाले कुंडली में राहु के साथ में यदि गुरु विराजमान हो तो वह चंडाल नामक काल सर्प योग बनाता है। यदि काल सर्प योग के साथ ऊपर बताए गए योगों में से कोई भी योग बन रहा हो तो वह काल सर्प योग को और मजबूत बना देता है और व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय बना देता है। इस प्रकार से मित्रों काल सर्प योग का निर्माण होता है और काल सर्प योग को बढ़ावा देने वाले जो योग होते हैं वह यही योग होते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गई होगी कि काल सर्प योग कुंडली में बनता कैसे है, काल सर्प योग का हमारे जीवन में प्रभाव क्या होता है और काल सर्प योग कितने प्रकार का बनता है। इन सारी विषयों की जानकारी आपको हो गई होगी। हम अपने अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि काल सर्प योग भंग कैसे होता है, काल सर्प योग का प्रभाव कम कैसे होता है, काल सर्प योग का निवारण कैसे होता है, किन किन स्थितियों में काल सर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है, कौन कौन से ऐसे योग कुंडली में बनते हैं जिससे काल सर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है। इन सारी विषयों पे चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो जय माता दी मित्रों, अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत किसी भी व्रत एवं त्योहार की अग्रिम जानकारियां आप सभी को हमारे इस चैनल के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।